कराची को छोड़ें, पूरे सिंध का हाल देख लें। ये कामयाब नहीं हो सके, ये मैनेजेबल नहीं है। शहर 4.5 करोड़ की आबादी हो गई है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तब्दील करना होगा। आपको नए सूबे बनाने होंगे, आप मैनेज नहीं कर सकते, आप फेल हुए हो। हर रोज कराची में जो हादसा हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? अब 2 घंटे 3 घंटे का गैप हो अगर पानी आने में, सड़कों का ये हाल हो, और नीपा से वाटर टैंकर आ रहा है गुल सेंटर, तो 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे में आग आपका इंतजार करेगी क्या? सर, जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है गुल प्लाजा से, वो कितनी दूर है? तो वो तो बहुत नजदीक है, मगर ये देखो ना, ये पॉइंट नहीं है। प्लीज मेरी बात समझ लें। गलतियां किसी की भी नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। वो 15 मिनट 20 मिनट में आ गया था फायर टेंडर, वहां पहुंच गया था। अच्छा। मगर फायर टेंडर करेगा क्या? पानी नहीं है आपके पास एक्सेस नहीं है कि फायर टेंडर खड़ा होकर आग बुझा सके। अगर 12 मंजिल पे आग लग जाए तो आपके पास नारकल नहीं है कि 12 मंजिल पे आग बुझा सके। आप इक्विप्ड नहीं हो। मैंने आखिरी इक्विप्ड किया था फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट को, नवाज शरीफ साहब ने पैसे दिए थे, तो मैंने इक्विपमेंट मंगवाया था, बाउजर्स मंगवाए थे, फायर टेंडर मंगवाए थे, स्नारकल मंगवाई थी। वो 2020 में मेरा टेन्योर खत्म हो गया, आज तक एक सुई नहीं लगाई है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में। समझ रहे हैं? वो इंटरेस्ट नहीं है, विल नहीं है, विजन नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि चीजें ठीक हों। लाड़काना ठीक होता, सेवन ठीक होता, लादू ठीक होता। 17 साल से अरबों रुपया ले रहे हो आप यार, किधर कर रहे हो? ये तो रोज गटर में मर रहे हैं लोग, फायर ब्रिगेड ये आग लग के मर रहे हैं लोग। जनरेटर कैसे छत पे रखे हुए थे भाई उन्होंने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।